हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वीएस एजुकेशन चैनल पर। तो फ्रेंड, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि अतिथि शिक्षकों ने मुख्यमंत्री को सौंपा ज्ञापन। श्योपुर जिले के दौरे पर आए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को प्रेमसर में अतिथि शिक्षकों ने अपनी मांगों के समर्थन में ज्ञापन सौंपा और मांगों को पूरा किए जाने का अनुरोध किया। हेलीपैड से सभा स्थल तक कर जाने के दौरान अतिथि शिक्षकों के एक दल ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के काफिले को रोककर उन्हें ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में पूर्व मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा बुलाई गई अतिथि शिक्षक महापंचायत में लिए गए निर्णय और की गई घोषणाओं का उल्लेख करते हुए इस पर तत्काल अमल करने की मांग प्रमुखता से उठाई गई। तो फ्रेंड्स, पूरा मामला इसमें आपको मैं बताऊं, इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड। तो एक्चुअली में हुआ क्या था कि आप सभी को पता है कि जब विधानसभा चुनाव चल रहे थे, उस टाइम पर अतिथि शिक्षकों के लिए एक महापंचायत बुलाई गई थी माननीय शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा। उस महापंचायत में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए थे, जैसा कि उसमें ये कहा गया था कि जो अतिथि शिक्षक हैं उनको मतलब 12 महीने का मानदेय दिया जाएगा। उनको सेवा से कभी निकाला नहीं जाएगा जब तक कि कोई उनकी जगह पर रेगुलर भर्ती से अगर कोई शिक्षक आ जाते हैं या फिर ट्रांसफ़र से कोई आ जाते हैं और या फिर प्रमोशन से कोई आ जाते हैं, जब तक ऐसी कोई स्थिति निर्मित नहीं होती तब तक उनको उनके पद से नहीं हटाया जाएगा। और 50% आरक्षण की बात भी की गई थी और साथ में उनका मानदेय भी डबल किया गया था। तो मानदेय तो डबल हो गया, वो तुरंत लागू भी कर दिया गया, लेकिन आरक्षण वाली बात और जो 12 महीने का 12 महीने लगातार जो सेवाएं थी, वो मांगों को नहीं माना गया था। और अभी आपको पता ही होगा कि 30 अप्रैल के बाद से इनकी सेवा को समाप्त कर दिया गया है और नए सत्र में जुलाई महीने में इनको फिर से अपॉइंट किया जाएगा। तो उसका प्रभाव ये हुआ है कि आज 70,000 अतिथियों की सेवाएं होंगी समाप्त। तो जैसा आपको पता ही है कि जो 30 अप्रैल के बाद इनकी सेवाओं को मतलब टर्मिनेट कर दिया गया है और वही जून या जुलाई के महीने में इनको फिर से सेवा में रखा जाएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर एक अनिश्चितता बनी रहती जिस वजह से ये चीज़ें यहाँ पर हो रही हैं। तो अतिथि शिक्षकों के द्वारा भी अच्छा प्रयास यहाँ पर किया गया है कि अपनी मांगों को ज्ञापन के माध्यम से रखा गया है। मैं ये वीडियो यहाँ पर बना रहा हूँ, उसमें मैं दोनों बातों को यहाँ पर मेंशन करना चाहता हूँ कि गेस्ट टीचर की जो मांग है वो तो ठीक है, वो अपनी जगह पर सही है, क्योंकि जब तक अगर ये मांगें पूरी नहीं होती तब तक मतलब उनकी घोषणाओं का फिर क्या मतलब, जो महापंचायत वगैरह किया गया था उसका कोई मतलब नहीं निकलता। लेकिन मैं यहाँ पर एक बात और भी आपसे कहना चाहता हूँ कि जो भी आपके वर्ग के अभ्यर्थी हैं, जो भी मतलब जैसे जो वेटिंग लिस्ट में हैं, वो सभी भी इन मुख्यमंत्री या जो भी बड़े राजनेता हैं उनकी जो रैलियाँ होती हैं उसका भरपूर लाभ उठाएं और उनको भी वहाँ पर ज्ञापन सौंपें, ताकि पद वृद्धि की जो संभावनाएं वर्ग के लिए बनती हैं वो चीज़ें भी वहाँ पर लगातार बनती रहें। क्योंकि ऐसा जब तक नहीं किया जाएगा तब तक चीज़ें उतनी आसान नहीं होंगी, क्योंकि सरकार कभी भी मतलब पद अपने से नहीं बढ़ाएगी। वो जितना विज्ञापन आ गया सो आ गया, उसी में वो ज्वाइनिंग करा ले, यही बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अभी ज्वाइनिंग के लिए भी बहुत मशक्क़त करनी पड़ती है। काउंसलिंग हो जाए, ज्वाइनिंग हो जाए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाए, मतलब बहुत सारे इसमें वो चीज़ें रहती हैं। जब तक गवर्नमेंट दबाव में नहीं रहती तब तक वो कोई काम आसानी से नहीं करती है। तो ये सब चीज़ें हैं फ्रेंड्स। अगर यहाँ पर अगर अतिथि शिक्षकों के द्वारा डिमांड रखी जा सकती है अपने मतलब भविष्य को देखते हुए, तो फिर जो वर्ग एक में जो वेटिंग में है जो कैंडिडेट्स हैं या फिर जिनका चयन हो भी गया है, मेरिट में जो कैंडिडेट्स हैं, उन सभी को एक तरह से इसमें भरपूर प्रयास करना चाहिए, ताकि वहाँ पर कुछ पद वृद्धि की संभावना बन सके। और उन्होंने ज्ञापन सौंपा है तो निश्चित सी बात है कि उनको कुछ ना कुछ आश्वासन भी मिला होगा। अब उसमें कार्य कब तक में होता है वो तो भविष्य की बात होगी, लेकिन अपना कर्तव्य जो है वो करना चाहिए। जो भी ज्ञापन संबंधी प्रक्रिया है उसको वहाँ पर करना चाहिए। तो अतिथि शिक्षकों के द्वारा किया गया प्रयास भी सराहनीय है, वो भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसके बिना मतलब कार्य नहीं हो सकता। लेकिन हाँ, ये भी है ज़रूर कि अगर रेगुलर भर्तियाँ आएँ, अच्छे से पद निकाले जाएँ, बराबर परीक्षाएँ हों, तो फिर अतिथि शिक्षकों की आवश्यकता ही नहीं रह जाएगी, क्योंकि वो सभी जो अतिथि शिक्षक हैं आज की डेट में, वो सभी के सभी अपना रेगुलर रोज़गार पा जाएँगे। तो उनको बार-बार गवर्नमेंट से ये नहीं कहना पड़ेगा कि हमें मतलब ना निकाला जाए, जो भी जैसा है। या फिर उनका जो भी नियुक्ति वाला मैटर है, जो भी रेगुलर करने वाला मैटर है, या तो उसको गवर्नमेंट कर दे, अगर वो नहीं भी करती है तो फिर उनको एक अलग से विभागीय परीक्षा लेकर भी उनका वो कार्य किया जा सकता है। अब वो नहीं भी करना है तो अगर हर साल अगर उसकी परीक्षा होने लग जाए वर्ग 1, वर्ग 2 की, जो 5-5 सालों में होती है, एक एक परीक्षा आप दे लो। 2018 में जो इसने परीक्षा दी वो 23 के लिए ओवर एज हो जाता है। 23 में जो दे रहा है वो 28 के लिए ओवर एज हो जाएगा।
तो कहने का मतलब ये है कि कंटिन्यूटी अगर लगातार बनी रही, जैसा कि एमपीपीएससी की परीक्षाएं होती हैं, हर साल होती हैं, उनका हर साल एडवर्टीजमेंट आता है, भले ही पद कम आए, मैं ये नहीं कहता कि बहुत सारे पद आते हैं एमपीपीएससी में, 100 200 250 जो भी पद बनते हैं, लेकिन उसका ये है कि अगर बच्चा एक टारगेट बना के चलता है कि हाँ मुझे इस पद को प्राप्त करना है, तो उस हिसाब से वो तैयारी करता है और फिर उसका वहाँ पर सिलेक्शन हो जाता है। लेकिन आप अगर व्यापम में देखो, चाहे वो फिर शिक्षक भर्ती हो, पुलिस की भर्ती हो, पटवारी की भर्ती हो, कोई भी भर्ती हो, वो सभी भर्तियों का हाल ये है कि उनका कोई भरोसा नहीं है कि कब भर्ती आएगी, कितने पद आएँगे, कितना सिलेबस होगा। अब आप देखो वर्ग 2 की अगर बात करें तो चयन परीक्षा का सिर्फ़ डेट बता दिया गया है कि इसकी परीक्षा अगस्त में लेनी है। लेकिन उसका वहाँ पर उन्होंने ये नहीं बता रहे हैं कि उसमें सिलेबस क्या होगा। अब अचानक से मई-जून में या लास्ट जून में इन्होंने सिलेबस दे दिए और फिर अगस्त में आप पेपर ले लोगे, तो महीने भर में कोई क्या तैयारी कर लेगा, अगर सिलेबस चेंज हो जाता है तो। तो ये सब चीज़ें हैं। तो या तो गवर्नमेंट ये करे कि रेगुलर भर्तियाँ निकालें बराबर, चाहे वो 100 50 जो भी पद निकलते हों, वो सभी पर रेगुलर अगर भर्तियाँ होंगी तो इतनी ज़्यादा समस्या नहीं क्रिएट होगी। आगे पीछे सबका हो जाएगा सिलेक्शन। लेकिन अगर आप 5-5 साल में भर्ती निकाल रहे हो तो फिर 5 साल के पद आपको निकालने चाहिए। तो जो चयनित शिक्षक संघ या जो भी ज्ञापन वगैरह दिए जा रहे हैं, जिसमें 20,000 पदों की डिमांड हो रही है, वो बिल्कुल भी उचित डिमांड है और उसको लेके लगातार आपको प्रयास करते रहना पड़ेगा, जब तक कि वो पद आपको हासिल नहीं हो जाते हैं। भले ही फर्स्ट काउंसलिंग में पद ना ऐड किए जाएँ, सेकंड काउंसलिंग में ऐड किए जाएँ, लेकिन अगर आप प्रयास नहीं करेंगे, ठंडे पड़ जाएँगे, तो वो चीज़ें आपके फ़ेवर में कभी नहीं जाएँगी। तो ठीक है फ्रेंड्स, यही एक अपडेट थी। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप उसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।